हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PVS मैथ क्लासेज में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 की रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 to 11th और 10th क्लास। सेकेंड थीटा दे रखा है 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको परिकलित करना है, सभी को निकालना है। सेकेंड थीटा, सेकेंड क्या होता है? कोस का उल्टा, और कोस होता है b/h बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस h/b। अब हमने क्या निकालना है? इसमें p निकालना है। p इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और अनरूट। अब निकालो। h है हमारा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अब a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला लगाएंगे। 13 और 12 25 गुणा 13 में से 12 गया 1, तो कितना आ गया 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो हमारा h हो गया 13, b हो गया 12 और p हो गया 5। अब हमने क्या निकालना है? एक तो दे रखा है, अब 5 और जो बच गए उनको निकालना है। कौन कौन से? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? p/h। p कितना? 5 और h कितना? 13। ठीक है। अब निकालना कोस थीटा। कोस थीटा सेकेंड का उल्टा भी होता है, और हम इसको लिखें b/h। बेस कितना? 12 और h कितना? 13। अब आगे टेन थीटा। टेन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना इसमें? p है हमारा 5 और बेस है हमारा 12। अब क्या निकालना? कोसिकेंट। यहां से निकाल सकते हैं। p/, साइन का उल्टा होता है, ये 5/13, ये 13/5 हो जाए। ये जो फार्मूला देखेंगे तो h/p, तो ये होगा 13/5। कोस का उल्टा सेकेंड इन्होंने दे रखा 13/12। अब लास्ट रहता है कोट। कोट थीटा क्या होगा? tan p/b है, तो कोट हो जाए b/p और 12/5। अब एक दे रखा था 5, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो त्रिकोणमितीय अनुपात वो सारे निकाल दिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि a और b न्यून कोण है, a एंड b आर एक्यूट एंगल, एंड cos a इक्वल टू cos b, cos a और cos b बराबर है, तो हमने शो करना है या दिखाना है एंगल a और b भी इक्वल होंगे। cos a और cos b ये एंगल दे रखे हैं, तो ये इस तरह से होंगे, ये a और ये b, और c हमारा क्या होगा? राइट एंगल c है। अब cos a, cos क्या होता है? पहले cos लेंगे। cos a इसकी वैल्यू क्या होगी? cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस एंगल a है तो हमारा बेस ही होगा, तो ये होगा AC, और हाइपोटेन्यूज होता है AB। हमने क्या लिखा है? cos a, ये लिखा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cos a लिखा था, ये AC/AB आ गया। अब दूसरा क्या है? cos b। cos b, अब एंगल ये है, हमने लेना बेस, तो अब इस एंगल और राइट एंगल दोनों की जो कॉमन साइड है वो हमारा क्या है? BC है। क्या? BC। तो ये BC/AB, ठीक है ना? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये यहाँ इसमें क्या है? cos a और cos b दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। इफ यदि cos a इक्वल टू cos b, ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या होगा? AC/AB इज इक्वल टू BC/AB। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले इक्वल है, तो राइट हैंड साइड वाले भी इक्वल होंगे। अब AB यानी ये भी AB से डिवाइड है, ये भी AB से डिवाइड है, या तो इसको AB से मल्टीप्लाई कर दो, या नीचे वाले को काट दो। तो ये यहां से आ गया AC बराबर BC। AC और BC दोनों बराबर है। अब ये एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड AC ये वाली और BC और ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल है तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी? इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड इक्वल हैं, तो ये हमारी होगी समद्वि बाहु त्रिभुज। और आइसोसेलेस या समद्वि बाहु त्रिभुज में क्या होता है? जो दो साइड इक्वल होते हैं, इनके अपोजिट एंगल
इनके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। ए भी बराबर है BC, तो क्या होगा एंगल AC का अपोजिट एंगल क्या B, और B से अपोजिट एंगल क्या A। एंगल B इज इक्वल टू एंगल A या एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये क्या है, विपरीत भुजा, समान भुजाओं के विपरीत कोण, या एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। जो समद्विबाहु या आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक विशेषता है, जो समान भुजा होती हैं उनके सम्मुख कोण वो इक्वल होते हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल। क्वेश्चन नंबर 7 है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा दे रखा है और हमने दो पार्ट दे रखे हैं सोल्व करने। तो साइन थीटा कोस थीटा है, तो पहले हम इसमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू B/P, और ये है 7/8। तो B हो गया 7 और P हो गया 8। अब H निकालेंगे। H क्या होगा B² प्लस P² और √। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और वर्गमूल, तो ये कितना हो गया 9 4 13 1 और 10 11 वर्गमूल 113 √113। अब हमें क्या करना है, अब ये दो पार्ट दे रखे हैं, इनको सोल्व करना है। अब या इसमें साइन कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं, या इसको थोड़ा जो A प्लस B A माइनस B, अब इसमें फार्मूला लगाकर इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। A प्लस B A माइनस B, A² माइनस B², 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन, ऐसे ये 1 माइनस कोस थीटा और इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा मान निकालना है, साइन होता है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। P कितना इसमें 8 और H कितना है √113। कोस थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ये होता है B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा 7 और ये है 113। अब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा है 8/113 और इसका स्क्वायर, और माइनस 1 माइनस 7/113 और इसका स्क्वायर। थोड़ा आसान हो गया। अब ये हो गया 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और √113 है, तो इसका स्क्वायर करें तो 113, ये √ हट जाएगा, और अपॉन 1 माइनस 7 का हो गया 49 और ये 113। अब इसको एलसीएम लेके जोड़ देंगे, घटा देंगे। अब ऊपर एलसीएम हो गया 113। अब ये 1 से डिवाइड करेंगे, यही आ गया, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करें 113 माइनस 64। अब ऐसे ही नीचे 113, तो 113 माइनस 49। अब देखो, अब 113 में से 64 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 49/113। नीचे 113 में से 49 माइनस करेंगे तो ये होगा हमारा 64/113। अब ये क्या है, डिवाइड को डिवाइड कर रखा है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये उलट जाएंगे। ये हो जाएगा 49/113 गुणा, तो ये 64/113 है, तो ये 113/64। 113 से 113 गया, ये हमारा आ गया 49/64। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा, यही यहां कर लेते हैं। सेकंड पार्ट कोट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है कोट थीटा है और इसकी वैल्यू का स्क्वायर करना है। अब कोट क्या होता है, कोट इन्होंने दे भी रखा है, क्या था 7/8 और 7/8 और इसका होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। नंबर 8, 3 कोट A इज इक्वल टू 4। 3 कोट A का मान क्या 4 है। तो हमने क्या प्रूव करना है या जांच करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A इज इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। हमारे को दे रखा है
3 कोट ए इज इक्वल टू 4 और कोट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। और कोट क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना हो गया 4 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 3। अब हमने क्या निकालना है, यहाँ h निकालना है। h इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर और अनरूट, ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय है, वो लगा दिया। 4 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर 16 प्लस 9 और इसका अनरूट ये क्या होगा 25 और 25 का अनरूट कितना हो गया 5। तो h हमारा ये तीनों आ गए, b 4 होगा, p 3 होगा और h कितना होगा 5। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है। अब 1 माइनस 10 स्क्वेयर, 10 स्क्वेयर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस p अपॉन b 3/4। यह जो हमारा 10 है 4/3 है, 10 का भी उल्टा है तो 3/4, 3/4 और इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 और इसका स्क्वायर। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, पहले सोल्व करो। 1 माइनस 9/16, 1/1 ले लेते हैं और ये भी 1/1 प्लस 9/16। अब एलसीएम लेके अब इनको घटाएंगे, ऊपर एलसीएम आ गया 16, 16 माइनस 9 ऐसे नीचे 16 एलसीएम 16 प्लस 9। अभी हमारा बच गया 16 माइनस 9 7, 7/16 और ये हो गया 25/16। ये बटे के बटे हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे 7/16 और ये उलट जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/25। अब इससे ये कैंसिल होगा तो ये होगा 7/25। अब राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड क्या था हमारा कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। कोस स्क्वेयर पहले कोस लिखेंगे, कोस का फिर स्क्वेयर लेंगे। कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा 4/5, बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज 5, 4/5 इसका स्क्वेयर माइनस साइन। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना 3 और अपॉन 5 और इसका स्क्वेयर। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 16/25 और माइनस 9/25। तो एलसीएम क्या आ गया 25 और 16 माइनस 9 कितना आ गया 7/25। अब लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई थी हमारी 7/25 ये, और राइट हैंड साइड क्या है 7/25। दोनों इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसको हम क्या लिख सकते हैं हेंस 1 माइनस 10 स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, और इसकी वैल्यू कितनी आती है 7/25। 9 है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी राइट एंगल बी पे है और सी, और tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो अब ये दो पार्ट दे रखे, पहला लिख लिया दूसरा बाद में करेंगे। अब 1/√3 tan क्या होता है, अब ये tan की वैल्यू दे रखे ना, tan देखेंगे। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस p अपॉन b, tan a। tan a हमारा p अपॉन b है, तो अगर ये एंगल है तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया और ये 1/√3 है तो ये हो गया 1, और बेस कितना हो गया √3। अब ए सी निकालेंगे, इसमें हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। h इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और अनरूट 1 स्क्वेयर प्लस √3 स्क्वेयर और अनरूट, तो ये हो गया 1 + 3 4 होगा, और 4 का अनरूट कितना होगा 2। अब हमने 2 निकाल दिया, जो गिवन है उससे हमने ये वैल्यू निकाली है। अब इसमें यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, यहाँ इसको देख के करेंगे। साइन ए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एंगल क्या ए, ए ये है तो परपेंडिकुलर हमारा 1 आएगा, 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज।
हाइपोटेन्यूज हमारा क्या 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाई कोस सी। कोस सी, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एंगल कौन सा है सी, ये एंगल है। अब ये एंगल है तो बेस कौन सा होगा, इसका जो अपोजिट साइड तो परपेंडिकुलर हो गया, और इसकी जो एडजेसेंट साइड है या इसकी जो आसन भुजा हुआ क्या 1, तो एक हमारा क्या होगा बेस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2 प्लस कोस ए। अब फिर इस एंगल पे आ गए, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस एंगल का बेस है √3 और बाई 2, √3/2 मल्टीप्लाई बाई साइन सी। अब फिर इस एंगल पे पहुंच गए सी, साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये एंगल है तो परपेंडिकुलर ये होगा √3, और हाइपोटेन्यूज क्या है ये 2 ही रहेगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 ये कितना हो गया 1/4 प्लस √3 और √3 का स्क्वायर हो गया, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, और अपॉन 4 एलसीएम आ गया 4, 1 प्लस 3 क्या आ गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया 1। पहले पार्ट का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब ये वैल्यू हमने निकाल रखी है, कोस ए ये रहा, कोस ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी √3/2 मल्टीप्लाई बाई कोस सी की वैल्यू निकाल रखी है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या थी 1/2, और साइन सी ये साइन सी है, और इसकी वैल्यू क्या निकाली थी √3/2। अब ये क्या होगा √3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा 4, माइनस 1 को √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3, और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब ये दोनों सेम है तो माइनस होके क्या आ गया 0। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, और फर्स्ट पार्ट का आंसर था 1 और सेकंड पार्ट का आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 10 है, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q समकोण है, राइट एंगल, और एट Q ये हमारा Q ये राइट एंगल है, और एक को P मान लो और एक को R। अब इसमें क्या दे रखा है PR प्लस QR, PR ये प्लस QR। अब इन दोनों भुजाओं का सम दे रखा है, तो एक को x मान लो और एक को मान लो 25 माइनस x। अब इन दोनों का सम दे रखा है, लेट PQ माना PQ x मान लिया, तो PR क्या हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा 25 और माइनस x, और PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, तो तीनों साइड आ गई। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज कितना हमारा 25 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है x 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, a स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2ab 225 और x इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। 25 गुणा करेंगे 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 x बराबर है 25 जमा x स्क्वायर। इस तरफ भी x स्क्वायर प्लस का, इस तरफ भी, अब दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब 25 को इस तरफ ले जाते हैं और 50 को इस तरफ, 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x। ये बच गया 600 बराबर है 50x। 50 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारा हो गया x बराबर है 600/50, 0 से 0 गई और 12 पंजे 60, तो कितना आ गया 12। तो PQ 5 है और RQ हमारा 12 हो गया, और PR क्या है 25 माइनस 12, तो ये हमारा हो गया 13। अब तीनों साइड हमारी आ गई है। अब हमने निकालना क्या है, अब हमने निकालना है साइन P, और दूसरा निकालना है कोस P, और तीसरा निकालना है
tan p। अब इनके मान निकालने हैं तीनों के। sin p, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल है हमारा p, ये p है, तो परपेंडिकुलर ये x, या क्या होगा r और q, और r q ये हमारा आ गया 12 और ये 5 और ये 13। तो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। साइन p क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा 12 है और हाइपोटेन्यूज कितना? 13 है। ऐसे ही कोस p, कोस क्या हो जाएगा? ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस 5 है और ये हाइपोटेन्यूज 13 है, 5/13। और ऐसे ही टेन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल पी ले रखा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, और ये हो जाएगा हमारा 12/5। अभी तीनों आंसर आ गए। अब हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन है 11th। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जो निम्नलिखित है इनमें से सत्य और असत्य बताने हैं। पहला पार्ट क्या है 11th का, कि tan a है उसका मान सदैव 1 से कम होता है, लेस देन 1 होता है। अब इन क्वेश्चनों को करने के लिए 4 क्वेश्चन है, एक छोटा हिंट देता हूं या एक ट्रिक देता हूं कैसे करना है। अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल मान ले, ए बी सी पी क्यू आर जो आप चाहो। अब इसमें जो 3 4 5, एक को बेस मान लो, एक को परपेंडिकुलर मान लो और एक को हाइपोटेन्यूज। अगर बेस 3 है, ये परपेंडिकुलर 4 है और ये 5 है, और ये ऐसा भी हो सकता था इसको हम 3 मान ले और इसको हम क्या मान ले 4 मान ले, और ये हमारा क्या हो जाएगा 5। मानना है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है tan a लेस देन इक्वल टू 1। जो tan का मान है वो हमेशा 1 से कम होता है। अब हमारे को पता है tan a क्या होता है, tan क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर परपेंडिकुलर हमने 4 माना है तो बेस क्या बनेगा हमारा 3, तो tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3, जब परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है। अगर उल्टा मान ले, अगर इसको 3 मान रखा है और इसको 4 मान रखा है तो हमारा tan a क्या हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू 3/4। तो हमारे जो वैल्यू है 3/4 भी हो सकती है और 4/3 भी हो सकती है, दोनों वैल्यू हो सकते हैं। अब ये देखो, ये क्या, ये दोनों 1 से कम है, लेस देन 1 है? नहीं, ये 1 एंड 1/3, 1 से 1/3 ज्यादा है, 1 एंड 1/3 1 से ज्यादा है, और ये 1 से कम है। तो यहां से tan की वैल्यू क्या आ गई, 1 से कम भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन ये कह रहा है सिर्फ 1 से कम होती है, नहीं, नो, ऐसा संभव नहीं है, ज्यादा भी हो सकती है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स, असत्य है। अब सेकंड पार्ट है किसी एंगल के लिए, फॉर एनी एंगल secant a इज इक्वल टू 12/5, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब देखो secant क्या होता है, कोस का उल्टा है। secant a इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब एंगल ये है तो हाइपोटेन्यूज ये राइट एंगल है, तो ये हो गया हमारा 12 और बेस हो गया 5। अभी देखो ये 12 और ये 5 हो सकता है ना, हो सकता है, क्योंकि हमारा जो कर्ण है हाइपोटेन्यूज है ये हमेशा बेस से ज्यादा होता है, तो 12 इज मोर देन AB, तो ये हमारा 12/5 ये पॉसिबल है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। दोबारा देखो, जो इसमें हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, तो हाइपोटेन्यूज 12 है और बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारा 12 है और बेस क्या है 5 है, और ये हमेशा ज्यादा होता है, तो ज्यादा इसमें दे रखा है, तो ये पॉसिबल है। अब इसका हम देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है, cos A is the abbreviation used for the cosecant A। क्या cosecant of angle A is equal to cos A। ध्यान से देखो, सुनो, जब हमने स्टार्टिंग की थी तो cos को किसको लिखा था, cos A, ये कोसाइन होता है, कोसाइन ऑफ एंगल A का कोसाइन है, उसको हम क्या लिखते हैं, cos A। और कोसिकेंट ऑफ एंगल A है, इसको हम क्या लिखते हैं, कोसिकेंट एंगल A। तो कोसिकेंट A और cos A बिल्कुल अलग अलग चीज है, तो ये इसके लिए यूज नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स।
अब फोर्थ पार्ट है साइन थीटा, कोट थीटा, कोट ए। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। क्या है कोट ए? कोट और गुणा ए दोनों का गुणनफल है। होता है नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये क्या है? कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए है, ए का कोटेंजेंट है, लेकिन ये कोट और ए का मल्टीपल नहीं है। बीच में जो पहले वीडियो बनाई थी इससे पहले इंट्रोडक्शन में, उसमें हमने ये क्लियर किया था कि साइन ए इज नॉट इक्वल टू साइन मल्टीप्लाई बाई ए। ये सभी के लिए है। कोट ए इज नॉट इक्वल टू कोट मल्टीप्लाई बाई ए। ये कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए है, इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ कोट एंड ए। ये कोट और ए का गुणा नहीं है, ये क्या है? कोण ए का कोटेंजेंट है। तो ये हमारा क्या होगा? फॉल्स। अब फिफ्थ पार्ट है इसका, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब यहां देखो साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऊपर लंब और नीचे कर्ण। लंब कितना होगा इसमें? 4 और कर्ण कितना होगा? 3। क्या ये पॉसिबल है? लंब बड़ा होता है, कर्ण बड़ा होता है? ऑब्वियसली कर्ण बड़ा होता है। ये कर्ण क्या दे रखा है? छोटा दे रखा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्यों? जो कर्ण है वो लंब से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो ये जो हाइपोटेन्यूज इज नॉट मोर देन द कर्ण, तो ये इससे बड़ा नहीं होगा और बड़ा नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर क्या है? फॉल्स है। हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।